कई बार झुकने से कई समस्या का समाधान हो जाता है। झुकना महानता की निशानी है। झुकना अर्थात हारना नहीं, किंतु जीतना है। कई बार व्यर्थ को समाप्त करने हेतु झुकने में समझदारी होती है। झुकना अर्थात गलत बात को सहयोग देना नहीं, किंतु गलत का साथ ना देना होता है। रिश्तों में जो झुकता है वही जीतता है। कई बार एक प्रणाम कई परिणाम बदल सकते हैं, इसलिए झुकने में कदापि लज्जित नहीं होना। कहते हैं कि जिस पेड़ में फल ज्यादा लगते हैं वह पेड़ हमेशा झुका हुआ ही होता है, और जो पेड़ फल नहीं देता वह हमेशा तना ही खड़ा रहता है। समस्या जब अपने प्रियजनों से हो तो समाधान खोजना चाहिए, न्याय नहीं, क्योंकि न्याय से एक खुश होता है और दूसरा नाराज, जबकि समाधान में दोनों पक्ष खुश होते हैं। कहते हैं कि मनुष्य का असली चरित्र तब सामने आता है जब वो नशे में होता है। फिर उसको नशा चाहे धन का हो, पद का हो, रुपए का हो या फिर नशीले पदार्थों का। ध्यान रहे कि जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लोभ है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ नाश है, और जिसके पास क्षमा का गुण है परमात्मा भी उसके पास जाता है। जीवन एक यात्रा है, रोकर जीने से बहुत लंबी लगेगी और हंसकर जीने पर कब पूरी हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। 3 खाते कौन से हैं वह तो याद होगा ना, फिर भी रिवाइज कर रहे हैं। एक है अपने पुरुषार्थ में जमा का खाता बढ़ाना, दूसरा है सदा स्वयं भी संतुष्ट रहें और दूसरों को भी संतुष्ट करें। भिन्न भिन्न संस्कारों को जानते हुए भी संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना, इससे दुआओं का खाता जमा होता है। अगर किसी भी कारण से संतुष्ट करने में कमी रह जाती है तो पुण्य के खाते में जमा नहीं होता। संतुष्टता पुण्य की चाबी है, चाहे रहना चाहे करना। और तीसरा है सेवा में भी सदा निस्वार्थ में पन ही है। मैंने किया या मेरा होना चाहिए, यह मैं और मेरापन जहाँ सेवा में आ जाता है वहाँ पुण्य का खाता कम जमा होता है। मेरेपन की लिस्ट फिर कभी सुनाएंगे, बड़ी लंबी है और बड़ी सूक्ष्म है। तो कृष्ण जी ने देखा कि अपने पुरुषार्थ से यथाशक्ति सभी अपना अपना खाता जमा कर रहे हैं, लेकिन दुआओं का खाता और पुण्य का खाता वह अभी भरने की आवश्यकता है। इसलिए तीनों खाते जमा करने पर ध्यान दें। अगर परमात्मा से कोई उम्मीद रखता है तो ये उसकी मजबूरी नहीं, बल्कि परमात्मा के प्रति उसका लगाव और अटूट विश्वास होता है। मकान में बेमतलब सामान और मन में बेमतलब गलतफहमियां मर जाती हैं। मन भर कर जियो, मन में भर कर मत जियो। कृष्ण जी कहते हैं कि जिंदगी में एक ऐसा इंसान जरूर होना चाहिए जो हाल पूछे तो उसे सच बताया जा सके। कुछ गलतियां पर मुझे अफसोस नहीं, अगर न की होती ये गलतियां मुझे जिंदगी के मायने ना पता लगते। कुछ तो सबक सिखा दिया, जो दिखता है वो वैसा नहीं होता। अपना कहने वाला अपना नहीं होता। झूठ बोलकर भी रिश्ते जोड़े जाते हैं, वक्त आने पर हाथ छोड़ दिए जाते हैं। कोई झूठ बोले, धोखा दे, गलत व्यवहार करे, क्या हम उनके लिए अच्छी सोच रख सकते हैं? उनके व्यवहार का और हमारी सोच का कोई कनेक्शन नहीं। वह अपने संस्कार के वश में है। हमारी सोच तो हमारी चॉइस है। वह हमारे साथ गलत कर रहे हैं, हम तो अपने साथ सही कर लें। हमारी सफलता में सबसे बड़ी बाधा दूसरों से आने वाली व हमसे दूसरों को जाने वाली नकारात्मक ऊर्जा है।
जिसका लेन देन हम संकल्पों द्वारा करते हैं। इसलिए यदि असफलता को दूर करना चाहते हैं तो क्षमा मांग लो व क्षमा कर दो। जब आप आंख बंद करके विचारों को देखते हैं तो विचारों के ठीक पीछे स्व अनुभव होता है। विचारों की यह गाड़ी चलती रहती है, फिर आप अनुभव पर पहुंचने के लिए बीच में अपना विचार जोड़ते हैं, यानी अपनी पूछताछ के विचार जोड़ते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रेन जा रही है लेकिन खत्म नहीं हो रही है। यदि आप बीच में अपनी बोगी जोड़ देंगे तो खत्म हो जाएगी। आपकी बोगी है मैं कौन हूँ। यह आपका स्व अनुभव का विचार है। आप अपनी तरफ से विचार जोड़ना सीखें। जब आप आंख बंद करके ध्यान में बैठते हो और विचार चल रहे हो तो कहेंगे चलो अपनी बोगी जोड़ते हैं, अपना विचार जोड़ते हैं। अपना विचार जोड़ने से ट्रेन का आकर विचार कम होने लगता है। पहले ट्रेन लंबी थी, अब छोटी हो जाती है। जैसे ही लगे कि मन में बहुत विचार उमड़ रहे हैं तो अपनी पूछताछ करें, यानी मैं कौन हूँ। यह सवाल पूछकर अपने जिंदा होने के एहसास में बैठे रहें। इस तरह आप अपने अनुभव को अनुभव से जानने लगेंगे। वो देखता सब है, बस फैसले कुछ देर से करता है। तुम्हारे हक का एक दिन जरूर मिलेगा। पर चिंतन और पर दर्शन पतन की जड़ है, जबकि स्वचिंतन और स्वदर्शन उत्थान सीढ़ी है। सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति जानकर कभी किसी के साथ ईर्ष्या ना करें। कृष्ण जी कहते हैं कि इंसान का स्वभाव इस तरह है, जो लेकर जाना है उसे छोड़ रहा है और जो यहीं रह जाना है उसे जोड़ रहा है। जिंदगी में हर इंसान ने कभी ना कभी मन ही मन में ये बात जरूर सोची होगी कि भगवान के अलावा सब धोखेबाज हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। भगवान ने नाम पर काम शुरू करो, भगवान की मदद के साथ काम करो, भगवान को धन्यवाद के साथ काम संपूर्ण करो, क्योंकि भगवान ही फैसला करता है, वह सब कुछ देता है और आपके जीवन में सब कुछ संभव बना देता है। जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन से समाधान भी नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन में अगर परिस्थितियाँ बहुत खराब हो तो अपनी परेशानियाँ ईश्वर को अर्पण कर दें और सिर्फ ईश्वर का चिंतन करें। विश्वास रखिए, ईश्वर सब जानते हैं, वो सब संभाल लेंगे। पूरे विश्व में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो मनन कर सकता है। मनन करने से ही वह मैं कौन हूँ यह जान पाया। मनन करने से ही वह विज्ञान के सारे आविष्कार कर पाया है। मनन से ही वह अपने आप को दिशा दे पाया है। बिना दिशा के वह जानवर से भी बदतर जीवन जीता है। आज की यह भावना इस बात पर मनन करने के लिए है कि अब तक के जीवन में मैंने क्या क्या खोया है और क्या क्या पाया है। जो खोया है वह कितना महत्वपूर्ण था और जो पाया है वह कितना उपयोगी है। यदि खोई हुई चीज़ अति महत्वपूर्ण थी और पाई हुई चीज़ अनुपयोगी थी तो इसका अर्थ है मैं अब तक बेहोशी में जी रही हूँ। आज के दिन आप अपने आप से पूछें कि आज तक मैंने क्या क्या हासिल किया और क्या खोया। कहीं गलत आदतों की वजह से कुछ अच्छी बातें तो नहीं खो दी। उदाहरण के लिए किसी की दोस्ती, अच्छे विचार मिल रहे हैं तो अच्छी तरकीबें, अच्छी सलाह कोई दे रहा था, मगर उस वक्त मैंने उसे सुनना
गवारा न समझा। आज उन बातों का महत्व मुझे समझ में आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि काश मैंने वह सुना होता, काश मैंने वह शिविर किया होता, काश मैंने उन बातों को जीवन में तभी लाया होता तो आज मेरा जीवन ऐसा न होता, इत्यादि। यह मनन आपके भविष्यकालीन जीवन में समझदारी लाएगा। इससे आपका आगे का जीवन पुरानी गलतियों से मुक्त हो जाएगा। आगे आने वाला जीवन आपके लिए नवजीवन बनेगा, जिसमें आपके द्वारा सकारात्मक, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्य होंगे। भाग्यशाली वह है जो दूसरों को देख उनकी विशेषताओं से सीखता है, जलता नहीं है।